Welcome to our YouTube channel. As you guys already know that we are making videos on editorial on daily basis. So today is our third day and we have picked up a topic that is really important for the parents who are worried about their children education and their academics. So before starting, I have a question for you guys. My question is that as you know that some of the states have decided their reopening date of school. So my question for you is that is it right to open the school in this scenario where we don't have any control over the disease? So please do comment regarding this. Okay, I would really want to know your opinions. So please do comment. So let's start our topic. So that is no right answer. That means what यही क्वेश्चन है कि कोई इसका कोई right answer नहीं है. Okay. The decision to reopen the school must be guided primarily by epidemiological evidence. That means what कि जो डिसीज ओपन होने का जो स्कूल को रीओपन करने का जो डिसीजन है वो प्राइमरली बेस्ड किस पे होना चाहिए, वो होना चाहिए एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस. दैट मीन्स वर्ड मैं यहाँ पे आपको टर्म बता देता हूँ. दिस इज ये जो एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस है इसका मतलब क्या होता है कि जो एक ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है. दैट मीन्स जो हमें बताती है कैसे हम कंट्रोल करें किसी डिजीज को, तो उसके बेसिस में होना चाहिए, ना कि मतलब ऐसे ही ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन ले लिए तुमने, ठीक है, उसके बेसिस में तुम ओपन कर रहे हो और कंट्रोल है नहीं हमारे डिसीज में. तो आज का आर्टिकल इसी के ऊपर है, देखते हैं. The course of the COVID-19 pandemic remained far from predictable, posing for the central government the dilemma of salvaging part of the school academic year. That means word हमें पता है कि जो COVID-19 pandemic है इसका कोर्स कितना मतलब कितने टाइम तक रहेगा. We don't have any prediction about this. सो जो ये तो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए एक डेलिमा सिचुएशन आ चुकी है. वो कैसे जो स्कूल के एकेडमिक ईयर है ये मतलब जो कौन सा चल रहा है 2020 से 2021 वाला जो एकेडमिक ईयर है उसको वो कैसे सेव करे. सेल्वेजिंग मतलब होता है सेव करना या रिटेन करना. ओके, वाइल अवॉइडिंग अ फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन. और इसको भी अवॉइड करना है उसे, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इन्फेक्शन है उसको भी अवॉइड करना है. बिकॉज अगर हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो जाएंगे बाहर स्कूल में जाएंगे तो क्या हो सकता है, वो कैरियर बन सकते हैं और उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है. The school reopening question has not been resolved satisfactorily in other part of the world, and the measures by other many countries have been experimental. That means what ये जो स्कूल का जो इशू है, मतलब ये जो टॉपिक चल रहा है जो हमारा स्कूल का रीओपन है वो अदर वर्ल्ड में भी देख मतलब अदर कंट्री में भी देखेंगे वर्ल्ड की तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. दैट मीन्स वट दे टू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. ठीक है. तो उनके जो मेजर्स होते हैं जो वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है. दैट मीन्स वो कहते हैं कि क्या सैनिटाइज करो एवरी आवर, मास्क लगाओ. सो दिस इज नॉट इट्स एक्सपेरिमेंटल नहीं है कि ये अगर हम करेंगे तो 100% हम उससे क्या करेंगे, बच जाएंगे डिसीज से. सो दिस इज नॉट लाइक दैट. ठीक है. अब Yet policymakers are aware of severe impacts to the education process and the losses to the student. That means what जो policy maker उन्हें पता है कि इस चीज का जो impact है वो education में कितना पड़ेगा और कैसा क्या loss होगा student को. ठीक है. The alternative of remote and online learning opportunity is skewed by economic status and geography. That means what हमें पता है कि हम we are living in a country where there are different types of groups. That means some are मतलब divided. India is divided in mainly many background like urban and rural on the basis of richness, rich and poor. So that is कह रहे हैं कि द अल्टरनेटिव ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन, और जो हमारा ऑल्टरनेटिव है इस चीज़ का, इस सिनेरियो से बचने का कि ऑनलाइन लर्निंग को, ठीक है, वो स्क्यूड बाय इकोनॉमिक स्टेटस. दैट मीन्स व्हाट, ये सिर्फ ये एक्यूरेट नहीं है. स्क्यूड मतलब होता है नॉट एक्यूरेट. इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि सबका अलग अलग स्टेटस है. कोई अमीर है, अब आपके साथ आप और हमारे हम हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है जो भी है, लैपटॉप है, उसमें हम देख रहे हैं तो आपके पास है. पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी के पास हो. आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो क्या सबके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी? ऐसे ऐसे एरिया है इंडिया में कि आप यकीन नहीं मानोगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती है. सो दिस इज़ नॉट
justice for those students. ठीक है. In India, the many divides, digital, rural, urban, and rich poor, have painfully comes to fore between regions and even within the states. तो that means वही जो मैंने बात कही तुम्हारे यहाँ पे कि जो इंडिया है वो डिवाइड है बहुत ही रूरल अर्बन में, रिच अर्बन और डिजिटली भी बहुत ज़्यादा डिवाइड है. तो इस बेसिस में जो क्या है स्टूडेंट को वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो एक अच्छा रास्ता है इसके लिए. ठीक है, इस सिचुएशन के लिए. देयर आर इंस्टेंस ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी सेट्स एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे चिल्ड्रंस को क्या है, ना कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का एक्सेस ही नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, टीवी सेट्स ही नहीं है, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है जो मैंने कहा था. तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. The issue of reopening schools is, in a calibrated manner must therefore be addressed soon, but based mainly on epidemiological evidence. That means what, ये जो issue है हमें calibrated manner से handle करना पड़ेगा. ठीक है, और इस तरीके से handle करना पड़ेगा ताकि ये हम इसको भी लेके ध्यान पे रखें, epidemiological evidence को भी अपने माइंड में लेके चलें कि हमें ओपन करना है तो इस चीज़ का ख्याल भी रखना है. इस चीज़ का मतलब क्या है, हम डिसीज को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसके लिए भी. ओके. It is understandable that in the present confused situation, 21 out of 30 states and union territory include worst affected Maharashtra and Tamil Nadu have not taken a view yet on when to permit direct classes. That means what, out of the 30 states, 36 states and union territories, 21, फिर उसमें से 21 है, उन्होंने क्या है अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि हम कब परमिट करेंगे डायरेक्ट क्लासेस. दैट मीन्स जो फिजिकल क्लासेस होती है, नॉट मैं सिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की, जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उसके लिए अभी तक कुछ अपने व्यूज नहीं रखे हैं. ओके. Among the center's response to the problem, initiated through organizations such as CBSC, in a reduction of the syllabus load for class 9 to 16 by 30%. That means what, अब सेंटर के रिस्पॉन्सेज देखते हैं प्रॉब्लम में. सीबीएसई ने एक अपना मतलब एक प्लान बताया था जिसमें कि क्या करा था उन्होंने, 9th और 12th क्लास के बच्चों का जो सिलेबस है उसको 30% से रिड्यूस कर दिया था. डैट मीन्स वर्ड 100% सिलेबस नहीं आएगा, अब 70% आएगा. तो इनका एक सॉल्यूशन सीबीएसई ने अपनी तरफ से दिया था इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए. Although this ostensibly supported decision, ठीक है, has become controversial for its choice of topic removal, democratic rights, federalism, citizenship and secularism, that to name a few. दैट मीन्स व्हाट, ये जो इन्होंने सपोर्टिव डिसीजन लिया था सीबीएसई ने ताकि बच्चों का बर्डन कम करे, तो उसको भी वो क्या किस एक फेज में मुड़ गया, वो कंट्रोवर्शियल फेज में मुड़ गया है. दैट मीन्स व्हाट, किस वे से कंट्रोवर्शियल में आए, क्योंकि उन्होंने जो सीबीएसई ने जो रिडक्शन किया है, जो टॉपिक उठाए हैं वो है हमारे सोशलिज्म से रिलेटेड. दैट मीन्स व्हाट, डेमोक्रेटिक राइट्स जो उन्होंने हटाया, फेडरलिज्म हटाया, सिटीजनशिप हटाया, सेक्युलरिज्म हटाया गया है. तो ये जो सब्जेक्ट है हम मतलब मानते हैं कि जो 9th और 12th का है, 9th से जो 12th में अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया है तो एक तरीके से जो हमारा जो चिल्ड्रन है, ये स्टूडेंट है, उसका एक सोशली माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है. ठीक है, बट पता ही है कुछ अच्छा काम करो या कुछ भी करो तो क्या बोलते हैं, बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं. तो वही एक डिसीजन मतलब सीबीएसई ने अपनी तरफ से कुछ तो अपनी पहल करी थी कि ये बचा सके, मतलब स्टूडेंट में बर्डन कम करे. बट वही है कि इसको भी लोगों ने क्या करा, अगेंस्ट रहे. ठीक है. There is a discernible trend of diminishing basic rights as a necessary sacrifice to the fight the pandemic. That means what, discernible मतलब होता है known. ठीक है, known है, visible है. ठीक है, ये जो विजिबल ट्रेंड है, ठीक है, हमारा जो राइट्स है, बेसिक राइट्स है, वो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहे हैं, है ना. डिमिनिश्ड हो रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें पैंडेमिक में क्या लड़ना है, उसे सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा. ठीक है. बट impor sorry, improvising the syllabus on these topics can only stunt social development. That means what, improvising मतलब होता है, improvising मतलब होता है make poor. okay, make poor, मैं लिख देता हूँ, इस चीज को वो करना, पुअर बनाना. ठीक है. तो अगर हम इन टॉपिक को जो सोशल से रिलेटेड है, सोशलिज्म से रिलेटेड है, उसको अगर हम हटाएंगे तो ये सोशल डेवलपमेंट के स्टूडेंट का क्या करेगा, हिंडर करेगा उसको. ओके. सच डिसीजन शुड बी वेटेड बाय
academic experts, not imposed by bureaucratic fates. That means what, ऐसे जो डिसीजन होने चाहिए वो किसको लेने चाहिए, एकेडमिक एक्सपर्ट को लेने चाहिए। किसको लेने चाहिए, एकेडमिक एक्सपर्ट्स को लेने चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेटिक फेट। फाइट्स मतलब होता है, फेट्स मतलब होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर बोल सकते हो, कमांड बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्डर कमांड बोल सकते हो। और वेटेड, ये तो, ये वर्ड ऐसा है, ये तो बहुत ही ईजी है। मतलब वेट, जैसे अब आपके जो घर में पेट्स होंगे, आप कहाँ लाते हो, जिनकी तबीयत खराब होती है तो क्या, कहाँ जाते हो, वेट्स के पास जाते हो। तो उसी से डिराइव्ड एक वर्ड है वेटेड। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि किस चीज़ का ढंग से केयर करना। ओके, केयर करना, कंट्रोल करना, किसी चीज़ को अच्छे से एग्जामिन करना बोल सकते हो वेटेड का, ठीक है। The question is much more complex for India as a society that has severe inequities and where students live in a multi-generational home. That means what, कि जो इंडिया के लिए जो रीओपनिंग का सिनेरियो है स्कूल का, ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैनी स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्या रहते हैं, मल्टी जनरेशनल होम में रहते हैं। दैट मीन्स व्हाट, वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब इसमें मल्टी जनरेशन होती है कि हम देखते हैं ना हमारे घर में दादा दादी बहुत सारे होते हैं, ताऊ जी, ऐसे सब एक साथ रहते हैं। तो दैट मीन्स ये प्रॉब्लम है इंडिया के इसमें, ठीक है। Clearly, no early date can be set for a full reopening, and protocols on class size, distancing, ventilation of rooms, face covering, and even open air classes need to be evolved. Okay, need to be evolved. दैट मीन्स व्हाट, अभी तो ऐसा कुछ डेट डिसाइड नहीं हुई है, कोई फिक्स डेट डिसाइड नहीं हुई है। ना ही कोई प्रोटोकॉल दिए गए हैं कि स्कूल खुलेगा तो कैसे, मतलब उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या स्कूल का मतलब वेंटिलेशन ऑफ रूम होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने सीट्स होने चाहिए, कवरिंग होनी चाहिए, ठीक है, या ओपन एयर में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, मतलब सेंटर या स्टेट्स की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं आया है मैंडेट्स, ठीक है। मीन वाइल डेवलपिंग remote education for measurable outcome should be pursued actively, since future disruption cannot be ruled out. Okay, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, पर इसके आगे है फ्यूचर डिस्ट्रप्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इसका मतलब क्या है, हमें इसके मतलब हम फ्यूचर को खतरे में तो रख नहीं सकते, तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ में क्या करना है, ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको रिमोटली, यानी दैट मीन्स जो हमारे रूरल एरिया होते हैं वहाँ तक भी पहुँचाना होगा। और हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हर किसी बच्चे को उसका राइट मिले, दैट इज राइट टू एजुकेशन। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। एंड जो मैंने फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था, क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, जो कुछ स्टेट्स ने बताया है कि हमारे जो मतलब जो डेट डिसाइड करी है रीओपनिंग की, ठीक है, 15 अगस्त करी है, किसी ने मतलब फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर करी है, तो क्या ये सही है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे इसका आंसर बताना। मिलते हैं आपसे कल को, आज के लिए गुड बाय।